देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 की। भले चुनाव में अभी 2 साल का समय बाकी हो, लेकिन प्रदेश की सियासत अभी से गरमाने लगी है। एक तरफ बीजेपी है जो अध्यक्ष के चुनाव में उलझी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नए समीकरण बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। खास तौर पर इमरान मसूद को आगे कर कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस इमरान मसूद को केवल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है? वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आजमगढ़ केंद्रित राजनीति भी चर्चा में है, जहां हालिया चुनावी जीत के बाद बीजेपी इस क्षेत्र को अपने हिंदुत्व और विकास के मॉडल के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन उनके सामने अखिलेश यादव की रणनीति भी सामने में है। ऐसे में क्या करेगी भाजपा? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि यूपी की सियासत किस दिशा में जा रही है। बीजेपी का नया बॉस। सबसे पहले बात करें बीजेपी की, जो बीजेपी की रणनीति बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें हिंदुत्व और विकास की राह पर चलना है। वहीं उनकी गाड़ी प्रदेश अध्यक्ष पर जा अटकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो गया है। नए बीजेपी अध्यक्ष की तलाश की जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगा सकती है। इनमें कई पुराने दिग्गज नेताओं के नाम भी चर्चा में तेज हो गए हैं। फिलहाल बीजेपी ब्राह्मण और ओबीसी के बीच कश्मकश में फंसी हुई है। बता दें कि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो गया था। इसके बाद से बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश नहीं कर पा रही है। बीजेपी नए चेहरे पर दांव लगाना चाहती है। अभी तक किसी एक नाम पर मोहर नहीं लग पाई है। अब किस ब्राह्मण चेहरे को बीजेपी चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। इमरान मसूद को लेकर कांग्रेस की मंशा। अब बात करें कांग्रेस की। जानते हैं कि भला कांग्रेस इमरान मसूद के पीछे क्यों पड़ी है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया नाम तेजी से उभर रहा है। इस मुस्लिम नेता की गिनती पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेताओं में होती है। मुस्लिम वोट बैंक के बीच उनकी पकड़ मजबूत है। ये नेता उस समय चर्चा में आया जब उसने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के मुस्लिम नेता और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद की। पिछले कुछ समय से इमरान मसूद यूपी की राजनीति में काफी सक्रिय है। दूसरे शब्दों में कहे तो कांग्रेस खुद इमरान मसूद को आगे कर रही है। आइए जानते हैं कि इमरान मसूद को आगे बढ़ाने के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीट मिली थी। ये सपा का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। गौरतलब है कि सपा ने 2004 में 35 सीटें जीती थी, जबकि 2014 और 2019 में उसे केवल 5 सीटें मिली थी। अब एक साल बाद दोनों दलों के रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने खोए हुए सियासी जनाधार को दोबारा हासिल करने में जुटी है, वहीं सपा अपनी राजनीतिक जमीन पर पकड़ बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस और सपा के बीच असल लड़ाई मुस्लिम वोटों को लेकर है। कांग्रेस मुस्लिम वोटों को अपने पाले में रखने की कोशिश कर रही है, जबकि सपा किसी भी सूरत में अपनी पकड़ MY समीकरण पर कमजोर नहीं होने देना चाहती है। इसके चलते ही दोनों पार्टियों के बीच शह मात का खेल चल रहा है। गौरतलब है कि यूपी में विधानसभा चुनाव फरवरी 2027 में होने हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं जिससे प्रदेश में सपा कांग्रेस के साथ पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल कांग्रेस ने पंचायत चुनाव 2026 में अपना दमखम दिखाने का फैसला कर लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। यूपी की सत्ता में 10 सालों के वनवास के बाद जहां सपा पीडीए की बदौलत सत्ता में वापसी की राह तलाश रही है, तो वही कांग्रेस भी लग रहा है कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक को साधने में कांग्रेस इमरान मसूद पर दांव खेल रही है।
राम मंदिर आंदोलन और यूपी में राजनीति के अपराधीकरण के चलते पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक कई मुस्लिम नेताओं का उदय हुआ, जिनका अपना वोट बैंक था। वो नेता किसी भी पार्टी में चले जाए, मुस्लिमों का वोट भी उधर शिफ्ट हो जाता था। लेकिन 2014 के बाद से या तो नेताओं का जनाधार गिर गया या उनकी मृत्यु हो गई। जैसे पूर्वांचल में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। रामपुर में आजम खान को पार्टी के हाशिए पर डाल दिया है। ऐसे में इमरान मसूद से कांग्रेस को उम्मीदें बहुत है। राहुल और प्रियंका गांधी से अच्छे रिश्ते, इनमें नई ऊर्जा भी भर रहे हैं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की रणनीति यूपी की जनता के सामने बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, इसीलिए कोई भी चेहरा ले आए, उनकी चुनाव में दाल गलना मुश्किल है। आजमगढ़ बना नया रण क्षेत्र। अब बात करें यूपी के नए रण क्षेत्र की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आजमगढ़ सुर्खियों में है। ये वही जिला है जिसे सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। लेकिन अब इस गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीते 20 दिनों में सीएम योगी का ये आजमगढ़ में दूसरा बड़ा दौरा है, जिससे साफ है कि पूर्वांचल में सियासी बिसात बिछाई जा चुकी है। यूपी 2022 के चुनावों में पूर्वांचल के कई जिलों में बीजेपी कमजोर रही। ऐसे में सीएम योगी आजमगढ़ से चंदौली तक उस खाई को पाटने में जुट गए हैं। दरअसल सीएम योगी आजमगढ़ के करीमपुर गांव में आए, जहां उन्होंने पौधारोपण दिवस के मौके पर करीब 12,000 पौधों का रोपण किया। इसके बाद एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया, जिसका उद्देश्य केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके कई गहरे राजनीतिक मायने भी माने गए। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी साबित हुआ था। आजमगढ़ और अंबेडकर नगर जैसे जिलों में बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी, जबकि मऊ में भी पार्टी को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा। ऐसे में अब पार्टी नेतृत्व और सीएम योगी आदित्यनाथ की नजरें इस इलाके को फिर से साधने पर है। बीते 20 जून को सीएम योगी आजमगढ़ और अंबेडकर नगर बॉर्डर पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। आज भी आजमगढ़ मऊ बॉर्डर पर फिर एक नई जनसभा के जरिए पूर्वांचल के दिल में दस्तक देने की तैयारी की गई। इससे साफ है कि बीजेपी अब इस पूरे क्षेत्र में जमीनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। और ये दिलचस्प है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही आजमगढ़ को सियासी पिच बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश जहां इसे अपनी पारिवारिक सीट और सपा की पहचान मानते हैं, वहीं योगी अब इस इलाके में विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता को साधने में जुटे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का ये तक मानना है कि लोकसभा चुनाव 2024 और फिर 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्वांचल के ये दौरे बीजेपी की ग्राउंड लेवल तैयारियों का हिस्सा है। हाल ही में अखिलेश यादव ने भी आजमगढ़ में अपने कैंप कार्यालय का उद्घाटन जोर शोर से किया। इसको लेकर बकायदा एक बड़ा कार्यक्रम तक आयोजित किया गया। जिले ने न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे यूपी के कई जिलों से सपा के कार्यकर्ता और अखिलेश यादव के समर्थन भाग लेने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम को बड़े सियासी इवेंट के रूप में भी देखा गया। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इस कैंप कार्यालय के जरिए अपने पूर्वांचल के गढ़ को और ज्यादा मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, बल्कि उनकी नजरें वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर, देवरिया, महराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थ नगर जैसे जिलों पर भी है, जहां बीजेपी ने 2022 यूपी विधानसभा चुनावों में सपा को पटखनी दी थी। हालांकि सपा की बात की जाए तो आजमगढ़ अखिलेश का गढ़ जरूर है और अखिलेश ने पूर्वांचलियों को साधने के लिए आवास निर्माण भी करवा लिया है, ताकि वहां रहकर और अच्छे तरीके से वोट बैंक मजबूत किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से उसी आवास निर्माण के गृह प्रवेश को काशी के ब्राह्मण ने नकारा, यही नहीं, यादव कथावाचक वाले मामले में पूरा ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव के विरोध में उसी घर के बाहर काले झंडे के साथ विरोध प्रदर्शन करता दिखा, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि नेता के लिए वो घर अशुभ होता जा रहा है।
खैर घर शुभ है या नहीं ये तो आगामी चुनाव में पता चल ही जाएगा। यानी कुल मिलाकर यूपी चुनाव की दिशा बीजेपी के हित में चल रही है, लेकिन क्योंकि चुनाव में अभी 2 साल बाकी है, इसीलिए देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव की हवा बदलती है या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।